नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार न्यूज़ 28 में आपका स्वागत करता हूं। खुशी हो या कोई सेलिब्रेशन हो और ऊपर से गीत संगीत हो तो आपके पैर थिरकना लाजमी है। और अगर इसी पैर थिरकने के साथ साथ अगर आपके अंदर नृत्य कौशल की अच्छी क्षमता है तो यकीनन आपको लोगों की वाहवाही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात बॉलीवुड की करें और उसमें कई स्टार्स की बात करें तो कई स्टार्स जो हैं वो अपने नृत्य कौशल की वजह से ही लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर कोई अच्छा डांस गुरु, कोई अच्छा कोरियोग्राफर मिल जाए तो आपके नृत्य शैली में वो ऐसा बदलाव लाता है कि आपकी जो नाचने की क्षमता है, नृत्य की क्षमता है, वो निखरती है और लोग आपको अपने दिल में बसा लेते हैं। फिल्म स्टार भी कई ऐसे हैं। अगर हम बात करें जंपिंग स्टार जितेंद्र जी की, तो वो भी अपनी डांस की शैली से लोगों के बीच में उन्होंने काफ़ी वाहवाही लूटी थी। अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, गोविंदा की, ऋतिक रोशन की या आज के दौर के भी एक्टर्स की, तो वो अपने नृत्य कौशल से ही लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। आप उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो उनकी डांस की जो कौशल है उसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और लोग उनको अब फॉलो भी करते हैं और अब उनके जैसे जो डांस की शैली है वो अपने ऊपर उतारने की भी कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। वो भी एक डांस गुरु हैं, बॉलीवुड के अच्छे जाने माने नामचीन कोरियोग्राफर हैं और हम बात कर रहे हैं डांस गुरु कोरियोग्राफर ऋतुराज जी के बारे में। हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार ऋतुराज जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। नमस्कार हर्ष जी, न्यूज़ 28 देखने वाले सभी दर्शकों को ऋतुराज जी का नमस्कार। ऋतुराज जी, आपको 32 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में और ख़ासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी डांस परफॉर्मेंस से लोगों का लुभाते हुए, दिल लुभाते हुए, और बहुत छोटी सी उम्र में आपने ये जर्नी शुरू की थी कोरियोग्राफर की और इतना लंबा समय आपने बिता दिया। किस तरीके से ये शुरुआत रही, क्या संघर्ष देखा आपने शुरुआती दिनों में, इस बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। हर्ष जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 14 साल का था तब से इंडस्ट्री में हूँ और उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि कोरियोग्राफी क्या होती है। डीडी मेट्रो पे गाने चला करते थे, म्यूज़िक वीडियोज़, उसमें सिंगर थे अभिजीत भट्टाचार्य, बहुत ही फेमस सिंगर है, सब जानते हैं। तो पहला गाना मैंने उनका कोरियोग्राफ किया था और वो भी रिलीज़ हुआ था टी सीरीज़ से। बहुत हाँ, गाने के बोल थे तू मेरी जान, मुझे आज भी याद है। मैं लखनऊ में शूटिंग हुई थी उसकी और मेरा पहले ही था तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि रोल, कैमरा, एक्शन कैसे बोला जाता है। तो वहाँ पे कैमरा दादा थे, उन्होंने मुझे सिखाया, मास्टर जी बोला जाता है कोरियोग्राफर्स को। ये अब लोगों को पता चला जब सरोज खान जी ने गाना दिया 1 2 3, उसके बाद से लोग ने ये डीपली इस चीज को आए कि हाँ, कोरियोग्राफर का भी एक हाँ, रोल होता है किसी भी चीज को हिट करने में, यस, खासकर गानों बॉलीवुड के में, लिए, दुनिया में। गानों में जो हीरो हीरोइन नाचते जी। हैं, बहुत से ऐसे हीरो हैं, बहुत लोग जानते हैं, धर्मेंद्र जी हो गए, उनको कोई डांस नहीं करा सकता। लेकिन कोरियोग्राफ का जो मतलब होता है वो डांस ही नहीं होता है, उस पूरे सीन को सजाना। जी वो एक डांस तो होना ही चाहिए जी। लेकिन डांस के अलावा उनका मेकअप, उनके कॉस्ट्यूम, उनका बैकड्रॉप, कैमरा लेंस, वो सारी चीज़ें कोरियोग्राफर को आनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरा सफ़र शुरू हुआ इस तरह से धीरे धीरे। मैं बंगाली फैमिली से हूँ, मैंने बंगाली मूवीज़ भी करी है, हिंदी भी करी है। लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था वो मेरा भोजपुरी का एक बहुत ही सुपरहिट गाना जो कि सभी जानते हैं। जी जरूर जरूर, पवन नेगी जी साहब का, पवन सिंह जी हाँ, का, पवन सिंह जी का, राइट। पवन सिंह जी का गाना था, लगावेलू जब लिपस्टिक हिले हिलाया डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पालप लॉली। उसमें से मेरा तो मैं जो आपको यहाँ पे रोकूंगा ऋतुराज जी। ये गाना तो ऐसा गाना हिट है कि कोई भी शादी का मौका हो, सेलिब्रेशन का मौका हो, डीजे लगाओ और ये गाना ना लगे, ऐसा तो होता ही नहीं। और इसके ऊपर जो डांस क्वालिटी होती है वो देखने वाली होती है। यकीनन आपने भी पवन जी के समय में जब गाना ये हिट हुआ होगा तो उसमें एक कोरियोग्राफर का जो रोल होगा वो भी एक हिट रहा होगा। एकदम, वो भी बहुत फटाफट था। और आपको बताऊं हर जी कि ये गाना लंदन में भी बहुत बजा है।
ओके। मैं एक फिल्म करने गया था लंदन, वहाँ पे जब हम लोग, मैं, पवन जी और दिनेश लाल जी और जो हमारे भोजपुरी के हम लोग स्ट्रीट वॉक कर रहे थे, तो वहाँ गाना हम लोगों ने सुना। तो पवन जी ने वो गाने को वहाँ लाइव गाया भी। तो ये हम लोग के लिए, एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का जो है वो फॉरेन में भी इतना Right. पसंद किया जाता है। बिल्कुल गाने को। ठीक है जी। तो ऋतुराज जी, एक 14 साल का लड़का और उसके अंदर जुनून हो कुछ बनने का, क्या आपको शुरू से ही लगता था कि इसी फील्ड में अपने पैर जमाने हैं? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कुछ इस तरीके की रही आपकी? मेरे फादर बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे जी और जाकिर जी के साथ वो जुगलबंदी करते थे। बंगाली फैमिली से हूँ, तो बाई बर्थ मेरा जो है म्यूज़िक इंडस्ट्रीज था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं पर्दे पर भी आऊँगा। जी जी जी। मैं हार्डवेयर इंजीनियर था, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोर्स आप किया, कर रहे हाँ, थे, बॉम्बे राइट। से किया मैंने, और मैं कॉम्पैक्ट कंपनी में जॉब भी करता था। तो मेरे एक फ्रेंड है अजय शाह, वो गोरखपुर में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी बहुत इंडस्ट्री में है। जी तो वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे एक एल्बम दिया करने के लिए, तू मेरी जान। तो वहाँ से फिर शौक था ही। लेकिन डांस का। अभिजीत भट्टाचार्य तो एक फेमस नाम है जी, जी। फिल्म इंडस्ट्री का, कई हिट एल्बम्स, कई हिट गाने उनके हैं। तो उन्होंने एक न्यू कमर को हाँ। किस तरीके से विश्वास जताया हुआ आपके ऊपर? एक्चुअली वही बंगाली थे, तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था जी 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 कि या तो छोटो छेले और या तो भालो काज करचे। जी, तो उन्होंने जी। ये बोला कि इतना छोटा लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है, तो और चूंकि प्रोड्यूसर मेरा दोस्त था, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर में नहीं किया कि अच्छा चलो ठीक है करते हैं। जी तो टी सीरीज़ का ये गाना मैं मतलब बहुत ही, जैसे कि अभिजीत जी गाते हैं माइंड ब्लोइंग में से, तो उसको भी मैं एक लाइन सुनाता हूँ और शायद मिलेगा भी तो मैं दर्शकों को ओरिजिनल भी सुनाऊंगा। तू मेरी जान जाने जहाँ, सबसे हंसी सबसे जुदा। ऐसे ये रोमांटिक सॉन्ग था। तो इसमें सालसा डांस होता है जो रोमांटिक कपल्स के जी, लिए जी, यूज़ जी। करते हैं, वो डांस करके मैंने जो है इसको कोरियोग्राफ किया था और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज भी उसकी धुन याद है इतने साल बाद भी। बिल्कुल ठीक। आपने जैसे डांस की एक फ्लेवर की आपने बात की सालसा, कितनी तरीके की विधाएं होती हैं डांसिंग में? कौन कौन सी कलाएं एक कोरियोग्राफर को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझना उसके लिए ज़रूरी होता है, और किस तरीके से वो इन विधाओं को किसी के साथ जब वो शेयर करता है, उसे सिखाता है, चाहे वो पर्दे के ऊपर जब वो आर्टिस्ट आता है, चाहे उसका वो फेमस होना हो वो डांस स्टेप। तो ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिसका होना एक कोरियोग्राफर के लिए बहुत Yes. ज़रूरी है? इसके देखिए, बारे में बताएं। नॉलेज होना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप यदि डांस कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो भी डांसर हैं मेरे जी। दोस्त, जो भी न्यूज़ 28 देख रहे हैं, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, डांस सिर्फ 3 तरह के होते हैं। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। राइट, ये तो आश्चर्यचकित वाली बात ही कही आपने, राइट। पहला होता है वेस्टर्न डांस, सेकंड क्लासिकल और थर्ड फोक। जी अब इसके अंदर, वेस्टर्न डांस के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। सालसा, वेस्टर्न सालसा, हिप हॉप, ब्रेक डांस और बहुत सारी चीज़ है। ऐसे ही क्लासिकल में जी कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह से बहुत इसके है। फ्लेवर्स हैं, हाँ, राइट। ऐसे ही फोक। फोक क्या होता है कि जो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का जो डांस होता है, जैसे भाषाएं होती हैं, भोजपुरी बिहार की भाषा है, बंगाली बंगाल की भाषा है, तो ऐसे उन लोग का एक डांस होता है, जी उसको फोक जैसे डांस पंजाबी में भांगड़ा, पंजाबी गिद्धा भांगड़ा, या यस। तो उसी तरह असम में भी हो। तो इस तरह से फोक डांसेस के ब्रांचेस हैं। जी 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 अब इन तीसरे डांस के अलावा जो हम कोरियोग्राफर्स करते हैं, बॉलीवुड डांस, जिसमें हम सबका मिक्सचर करते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे कोई म्यूजिक पार्ट लगा कि बंगाली टच देना चाहिए, तो वो उसमें बंगाली डांस, या लगे कि हमको पंजाबी भांगड़ा देना चाहिए। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे हाँ जिसमें जी 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 वेस्टर्न, कि हाँ, पंजाबी मिक्स है। तरह तरह का वेस्टर्न आते आते हाँ। उसके अंदर कुछ कल्चर किसी भाषा Input से कर देते इंक्लूड हैं, करके हाँ। इंक्लूड हो जाता है, तो राइट। वो एक, ये आप इसको चौथा डांस कह सकते हैं, बॉलीवुड डांस। जी तो ये डिपार्टमेंट है और इसकी भी डीपली यदि आपको नॉलेज है तो ही आप सफल कोरियोग्राफर बन सकते, क्योंकि कौन सा गाना आपको कब दे दिया जाए कोरियोग्राफ करने के लिए, कोई वो ठीक नहीं है। जी यदि आप कोरियोग्राफर है तो आपको क्लासिकल डांस भी आना चाहिए। जी आप ठीक है पूरा डीपली ना जाओ, मतलब 12 साल 18 साल का कोर्स मत करो, लेकिन बेसिक नॉलेज
ये जरूरी होनी ये चाहिए जरूरी है। एक कोरियोग्राफर के हाँ, अंदर। वो वैसे ही तो western ऋतुराज जी, हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ ये भी बताएं कि अब तक के जो करियर में आपने कितने गानों को कोरियोग्राफ किया, और जैसे लॉलीपॉप के अलावा ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके हिट रहे, जो लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया उन गानों को? देखिए गाने तो अब इतना तो याद नहीं है, मैंने बहुत सारे गाने कर लिए इतने साल में, तो रोज़ ही लगभग गाने ही मैं करता हूँ। लेकिन जो मेरा सबसे हिट रहा वो रियलिटी शो मैं करता हूँ बिग गंगा के लिए। पहले महुआ के लिए करता था भौजी नंबर 1, जो कि भोजपुरी का नंबर 1 रियलिटी शो है। जी। वो पूरा मैं कोरियोग्राफ करता था, वो आप लोगों ने देखा भी होगा। उससे मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। मैं टीवी इंडस्ट्री में एंटर किया मैंने बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद जी टीवी का, जी वालों का एक बिग गंगा टीवी चैनल है, रीजनल टीवी चैनल, उस पर हिंदी शोज़ भी आते हैं। उस पर बिग मेम साहब शो आता है जी। उससे भी सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनको मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। तो इन शोज़ से उसके बाद जो भी रीजनल टीवी हैं उनके जो भी शोज़ होते हैं, कोई भी डांस शो हो या सिंगिंग शो में भी आप देखते होंगे ओपनिंग में डांस होता है, एंड में डांस होता है। नेचुरल है, नेचुरल। वो तो कपिल जी के भी शो में Yes, yes. जब कृष्णा जी आते हैं तो हाँ। एक डांस फ्लेवर ही लेकर फ्लेवर आते हैं। लेकर आते हैं, उसमें 4 जी, जी। डांसर आते हैं, तो वो सारी कोरियोग्राफी उससे मैं ज़्यादा पॉपुलर हुआ हूँ। तो वो मेरा सबसे जो ग्रैंड शो है। उसके बाद मनोज जी, रवि किशन, इन सब के लिए मैंने बहुत काम किया है। और अभी मेरी एक फिल्म भी आई है मलंग, उसमें बहुत अच्छा मैंने, जो मुझे अभी तक मतलब बहुत दिनों बाद, भोजपुरिया है? नहीं हिंदी हिंदी हाँ, मूवी मैं एक्चुअली हिंदी, पंजाबी, सभी तरह बंगाली की सभी करता हूँ। भाषाओं की भोजपुरी फिल्मों में हिट ज़्यादा हूँ कि भोजपुरी में मेरे गाने क्लिक ज़्यादा किए हैं। पर। राइट। हाँ, मुझे भोजपुरी कम आती है, रहने के साथ साथ मैं बोल लेता हूँ, लेकिन मैं बंगाली हूँ जैसे आपको बताया मैंने, और हिंदी में मेरा बहुत अच्छा कमांड है। जी जी जी। पंजाबी गाने भी मैंने बहुत किए हैं, और मैंने गढ़वाली गाने भी किए हैं। जी। तो लैंग्वेज कोई नहीं होती है, आपको कोरियोग्राफर है तो आपके लिए कोरियोग्राफर एक language अच्छा कोई- होगा तो वो किसी को Yes, भी हाँ। वो करवा सकता है डांस। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बात हमारे दर्शकों के साथ भी साझा की कि जिस तरीके से कोरियोग्राफर को, अगर हम बात करें धर्मेंद्र जी की, सन्नी देओल जी की, तो इनको नचवाना एक कोरियोग्राफर के लिए बहुत ही मुश्किल होता था उन दिनों में। यस। आपके समय में कोई ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसी कोई आई हो, या ऐसा कोई सीक्वेंस आपको याद हो क्या इन जो पर्सनैलिटी है इनको नचवाना बड़ा टेढ़ी खीर था, लेकिन आपने अपनी कोरियोग्राफी की कला से उनको भी नचवा दिया? भोजपुरी में मुझे याद है, आप सभी जानते हैं मनोज तिवारी जी को, जी। वो डांस उनका बहुत कमज़ोर है, उनको डांसिंग की, लेकिन वो जुनूनी बहुत है। जी, एक्चुअली वो डांसिंग के साथ हाँ, एक singer, अच्छे गायक के साथ हाँ। साथ एक अच्छे मंझे हुए राजनेता भी Yes, हैं। yes, yeah, तो हाँ, डांस की कलाएं उनको शायद वो कम आती नहीं, हो। लेकिन मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो सिर्फ इंडस्ट्री में थे, एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट। तो मैं उनसे को तब से, तो मैं जब भी उनको डांस कराया तो वो हंस देते थे मुझे देखते ही, जी। कि मास्टर जी कोई स्टेप बताएंगे, मुझसे होगा नहीं, और फिर मैं मजाक करूँगा। वो कॉमेडी बहुत करते हैं मेरे साथ, और वो हमेशा कान में फंसे, मास्टर जी ऐसा स्टेप दीजिए कि बेइज्जती ना हो जाए अच्छे से। अच्छा अच्छा। लेकिन मेहनती बहुत, मैं सारे ही कलाकार, आप, मैं दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि आप जिसको भी टीवी पे देखते हैं, जी जो भी छोटा भी, आप पूरी फिल्म में एक छोटा कैरेक्टर भी जो करता है, जी जी। वो भी उतनी ही मेहनत करता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। मई जून में हम लोग धूप में खड़े होकर, जहाँ पेड़ की छाया भी नहीं मिलती है, वहाँ हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं। ठंड में आपने हीरोइनों को देखा होगा छोटे कपड़े पहन के, वो ठंड में, इतनी ठंड में वो लोग शूटिंग करते हैं। तो ये बहुत जुनून का काम है, बहुत डेडिकेशन का काम है, और बहुत टफ काम है। यानी किसी भी फिल्म में जो सॉन्ग होता है उसकी जान होती है, और सॉन्ग के साथ साथ, गायकी के साथ साथ उसका जो डांस स्टेप्स हैं, क्योंकि वही दर्शकों के दिलों पे एक छाप छोड़ते हैं, और उसको वो अपने डांस स्टेप में उतारने की कोशिश भी करते जैसे हैं। आप लोगों ने देखा है कि जब गाना हिट होता है जी, तो ऑटोमेटिक फिल्म हिट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। तो गाना हिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वोकल तो चाहिए, म्यूजिक भी चाहिए, जी। तो यदि पिक्चराइजेशन अच्छा तो वो 4 चांद लगाता है। बिल्कुल ठीक। तो ऋतुराज जी, इस पूरे पीरियड में क्या आपका कोई ऐसा डांस गुरु रहा कि जिससे आपको कुछ और भी नई चीज़ें सीखने को मिली हो? कोई ऐसा सफ़र में आपको यादगार आपके कोई गुरुजन रहे हो, उनकी कोई बात आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हर जी, देखिए, मैंने गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन सीखा बहुतों से है मैंने। मैं जिनको फर्स्ट गुरु मानता हूँ, अनूप श्रीवास्तव जी, जो
मेरे ही देवरिया के हैं, मैं देवरिया रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो उनसे मैंने बहुत सारी बारीकियाँ सीखी। जी मतलब मैं करता था, उनको दिखाता था कि भैया बताइए क्या, तो वो सुझाव देते थे मुझे। उसके बाद समय समय पर मैं गणेश आचार्य जी से, सरोज जी से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और कमल मास्टर जी जो जी। पुराने सिनेमा, मैं उनके टेकिंग देखता था, वो उस शब्द पे वो स्टेप क्यों दिया वो गौर करता था मैं। तो इस तरह से मैंने बहुतों से सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ, जी क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं और वो अलग अलग यूनिक डांस लेकर आते हैं, वो फ्यूजन्स लेकर आते हैं, वो बिल्कुल सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ अभी भी। कई बच्चों को, कई लोगों को बाय बर्थ जो डांस की कलाएं हैं वो उनके अंदर रच बसी होती हैं और उनको लगता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये तो हमारे अंदर है। और वाकई में कई कोरियोग्राफर को भी ये चीज़ें किसी बच्चे के अंदर, किसी बूढ़े के अंदर से भी निकल कर आ जाती हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक डांसिंग अंकल बड़ा फेमस हुए थे, बड़ा वायरल हुआ था उनका वीडियो, और खुद गोविंदा जी को जब एक रियलिटी शो में जब उनको सामने डांस करते हुए देखा, हूबहू उनके ही एक गाने के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर, तो वो भी मान गए थे कि यार, और जबकि वो भी कहते हैं कि मैं तो जस्ट अपने गुरु को, उनको मानकर उनके तरीके से डांस करता था। और इस तरीके की जब जो दर्शक होते हैं, जब वो अडॉप्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को और फॉलोइंग करते हैं कि यार ऐसा स्टेप हमारे के अंदर भी आए, तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसे कौन से स्टेप होते हैं आपके नज़रिए में कि जो लोग जिनको अपने अंदर ढाल लेते हैं? एज ए कोरियोग्राफर आपके सामने ऐसे कौन से स्टेप्स हैं? बहुत बहुत आसान सा ये सवाल है। जी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हर चीज़ को सुन रहे हैं, उस सब ने बारात अटेंड की होगी, डेफिनेट। और उस बारात में जो डांस होता है वही होता है असली डांस। क्या बात है। और मैंने बहुत सारे स्टेप वहाँ से निकाले हैं। ओके तो जो बारात में जो बंदा डांस किया है, जी बिल्कुल ठीक। जैसे आपने कभी भाई आपने देखा होगा कि डांस करते करते पंजाबियों में होता है कि हाँ, वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं गोविंदा और कुछ के- बल्ब बंद करना, यस, तो वो हाँ। स्टेप्स ऐसे कई आपने ऐसे भी ही किए create होंगे। होते हैं, जी हाँ। जी गोविंदा जी के आप गाने देखेंगे जब, जी तो आप यदि थोड़ा डीपली सोचेंगे, आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, थोड़ा डीपली सोचेंगे, देखा अरे ये तो उस बारात में था। जी तो गणेश आचार्य जी जिन्होंने ये चीज़ को दिया, गोविंदा जी को जो कोरियोग्राफ किया, जो उनके सिग्नेचर हिट किए, जी जैसे कि सबसे हिट ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेप क्या है? ये स्टेप कुछ नहीं है, ये आप अमिताभ बच्चन जी भी करते थे, 1 2 3 4 5, बस ये लाइट। आप बारात में अब कोई ना कोई एक शख्स मिल जाएगा जो है मिलता हो, तो वो एब्जॉर्ब किया, उसको फिनिशिंग कर दी, फिनिशिंग दे दी उसको, राइट। और बाकी तो ऊपर वाला भेजता है। कलाकार, कलाकार उसके अंदर से कुछ ना कुछ आप जो ऑब्जर्व करके उसी को अपना डिफाइन करके, yes. फिनिशिंग करके मैंने भी पहचाना, मैं क्रिकेटर रहा हूँ बहुत अच्छा, मैं शतरंज का खिलाड़ी बहुत अच्छा रहा हूँ, जी लेकिन मुझे लगा कि यार इसमें मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इसमें कोशिश की और जी। अच्छा। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ऋतुराज जी आपके लिए ये है कि अगर कोई कोरियोग्राफर बनना चाहता है और इस करियर को अपना जुनून बनाना चाहता है, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे कि इस लाइन को अगर वो अपनाएं और उसके अंदर अपना एक लेवल अचीव करना चाहें, तो उनके लिए क्या मैसेज है एज ए कोरियोग्राफर? क्योंकि इतना लंबा समय आपने भी कोरियोग्राफर फील्ड को दिया है, तो आपके क्या सुझाव हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जो इसको भी अपनी हॉबी के साथ साथ इसको अपना करियर बनाने की इच्छुक हैं? देखिए, मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको मेहनत चरम सीमा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीट के लिए कई हज़ार कई करोड़ लोग दावेदार होते हैं। तो सबसे पहले तो एक चरम सीमा पर मेहनत, प्लस जो आपकी भाषा है उससे मत घबराइए कि आप मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे भोजपुरी नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती। पंजाबी में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक बहुत ही मतलब दोस्त, अब मैं उनको बोलता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सीनियर है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पहला पंजाबी गाना एज अ डायरेक्टर उन्होंने मुझे चांस दिया, तो जब पंजाबी मेरे पास आया, मैंने कहा अरे बाप रे बाप। उस शख्स का नाम धर्मेंद्र जी है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग के नेचर। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, और मुलाकात भी मेरी ऐसी एक किसी दूसरे का ऑफिस में हुई थी, तो उन्होंने बोला ऋतु, भाषा कोई वो नहीं होता है, वैल्यूएशन उसकी हाँ, उतनी नहीं है इसको। तेरे को म्यूजिक आता है ना, बाकी मैं समझा दूंगा। अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस मुझे जब देखा कि यार जब ये बंदा मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस्ड है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने उस जो मेरा गाना था, वो बहुत ही फेमस सिंगर, और सबसे बड़ी बात है कि वो सिंगर बहुत बड़े, शंकर शानी जी,
राइट। उनका गाना उन्होंने दिया कि अब मुझे पंजाबी भी नहीं आती और मैं एज अ डायरेक्टर का भी काम नहीं किया, एज ए कोरियोग्राफर काम किया हूँ, तो मैं नहीं तू करेगा। तो मैंने 7-8 पन्नों की मैंने स्क्रिप्ट बनाई पहले, फिर सर के पास लेके गया, उन्होंने मुझे पंजाबी समझाई कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो, मैंने डिज़ाइन करके उसके बाद हम लोगों ने उसकी शूटिंग करी। और वो गाना रक्षाबंधन का गाना था, राखी का गाना था, बहुत ही सुपर डुपर हिट। उस गाने पे शंकर जी को अवार्ड मिला, सर को अवार्ड मिला। और आज भी वो जब भी रक्षाबंधन का आता है तो वो पंजाबी गाना आज भी पंजाब के टीवी पे चलता है। चलिए, उसके डांस स्टेप तो हमारे दर्शक वो- इस वीडियो के माध्यम से देख ही लेंगे, वो गाना- लेकिन उसके बोल आप सुना दीजिए जिससे वो नहीं, मैं जी जी जी। वो पंजाबी अच्छा, में था, पंजाबी इसलिए फ्लेवर में था। माफ़ कीजिए। वो गाना आप जरूर देखिए, गाना जी। अभी आपको हम लोग दिखाएंगे। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ऋतुराज जी के जो फेमस स्टेप हैं और जो इनके फेमस जो कोरियोग्राफर टिप्स हैं वो आपको ज़रूर इसके साथ हम शेयर भी करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी हाँ ऋतुराज जी, आगे। तो मैं फिर वही चीज़ की, आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस होके कड़ी मेहनत कीजिए, भाषा से मत घबराइए। मैं समझता हूँ, मैं बिहार भी जाता हूँ, मैं यूपी भी जाता हूँ, तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो मेरे जो स्टूडेंट जो, सर हम बॉम्बे में कैसे सर्वाइव करेंगे, वहाँ तो सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। जी, मैंने कहा नहीं, टैलेंट को सलाम है। टैलेंट बोलते हैं। हाँ, राइट। आप लोगों ने अभी रिसेंट में धर्मेश जी की बात करता हूँ, जो डी सर के नाम से फेमस है, उनको इंग्लिश नहीं आती। गुजरात के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने छोटे में बहुत काम किया, मिला हूँ। आज देखिए सब उसको धर्मेंद्र सर और वो जज कर रहे हैं बहुत जी, बड़े बड़े रियलिटी शो पे। तो आप घबराइए मत। और सबसे बड़ी बात है, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या डिफरेंस हो गया है, आप अपने घर पे बैठकर भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, जी, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। बिल्कुल ठीक। आप छोटे से कस्बे के लोग हिट हो रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। हमारे ज़माने में नहीं था, हमारे ज़माने में टीवी भी नहीं था। जब मैं डांस का स्टार होता, मैं यूपी और इंडिया डांस जब मैं विनर होता था, तो जो वहाँ के लोग थे वही जानते थे और न्यूज़पेपर में निकलता था बस। आज की डेट में जो भी डांसिंग सुपरस्टार्स जो भी शोज आते हैं, उनका विनर को सारा वर्ल्ड जानता है। बिल्कुल सी, आजकल जो ज़माना है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और सब कुछ यूट्यूब, सब कुछ गूगल के ऊपर ये Yes. सब है। तो यकीनन आपने भी कोई ऐसा अपना चैनल तैयार किया होगा जिससे हमारे दर्शकों को, खासकर वो दर्शक जो कोरियोग्राफर के स्टेप्स लेना चाहें, कोई ऐसा अगर आपने किया तो हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन 2-3 टीवी चैनल्स पे मेरा लाइव शो आया जिसमें कैसे बने कोरियोग्राफर। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा मिलेगा। तो आप कोरियोग्राफर कैसे बने वो आप उस पर देखिएगा। और बाकी न्यूज़ 38 पे भी मेरा शो आने वाला है, जिसपे मैं बारीकियाँ बताऊँगा कि कोरियोग्राफर कैसे बने। तो आप ज़रूर देखिएगा, वेट कीजिएगा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन टिप्स और बेहतरीन जानकारी अपने बारे में दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 38 के दर्शकों। तो दर्शकों, ये थे ऋतुराज जी, कोरियोग्राफर का वो जाना पहचाना चेहरा जो बहुत ही नामचीन है फिल्म इंडस्ट्री में और ख़ासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में। इन्होंने अपने सारी बातों को आपके साथ साझा किया, अपनी जीवन यात्रा को साझा किया और कई तरीके की जानकारियां भी दी और एक बेहतर कोरियोग्राफर कैसे बना जाता है इसके बारे में भी आपसे अपनी बात को शेयर किया। और बहुत जल्द हमारे न्यूज़ 28 चैनल के ऊपर इनके जो कोरियोग्राफर के टिप्स हैं उसका भी प्रोग्राम आप देखेंगे, उसके बारे में भी हम समय समय पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक मुझे हर्ष कुमार को इजाज़त दीजिए और देखते रहें न्यूज़ 28। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर एक नई सेलिब्रिटी के साथ आपसे रूबरू कराएंगे, उनका जीवन परिचय। तब तक धन्यवाद।